नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। प्रभात झा की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बड़ी संख्या में बीजेपी नेता शामिल हुए। इसमें से एक कार्यकर्ता के नाते से जितनी एक अभिभावक की भूमिका वाले व्यक्ति का जाना, वाकई ये बाबा महाकाल की इच्छा है कि ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का हमारा जाना, ये क्षति कभी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात सही कि हमारे आने जाने के क्रम में जितना हमसे बन पड़े उसमें अच्छे से अच्छा करने का कोई श्रेष्ठ प्रतिमान जिनके मन में हमारे सब में प्रतिमा बनती है, वो सच में वो प्रभात जी हो सकते हैं। जाने के बाद ध्यान में आता है कि वो कितने में अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन वास्तव में उसका है तो देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए और विचार के लिए। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर भारत समेत दुनिया की नजर इस देश के हालात पर है। बांग्लादेश के हालात पर आरएसएस से जुड़े हुए बांग्लादेश पर रिसर्च करने वाले इतिहासकार प्रशांत पोल ने INS 24/7 से खास बातचीत की है और प्रशांत ने कहा कि बांग्लादेश चरमपंथियों के निशाने पर था। जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उनमें ये स्थिति बनती है। जब से बांग्लादेश बना है तब से वहां पर इसी प्रकार के हालात हैं। बांग्लादेश के जिस प्रकार के हालात बने और वहाँ की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा है, इसको लेके हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ प्रशांत पोल जी, जो कि इतिहासकार भी है और साथ में उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च भी किया है। हम उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, जिस प्रकार के हालात जो बांग्लादेश के लिए बने हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्यों ये आके निर्मित हुए हैं, कितने जल्दी ये परिवर्तन हुआ है? जी, मूलतः बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है या हो रहा है, यह एक प्रकार से अनार्की या अराजकता का पूरा उदाहरण है। और ये अकेले बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, इस समय विश्व के अनेक हिस्सों में इसी प्रकार की घटनाएं हो रही है, जिसको हमें ये डॉट्स को जोड़ना बहुत आवश्यक है। पेरिस ओलंपिक के पहले जो हुआ, अमेरिका के अनेक राज्यों में जो हो रहा है, यूरोप के अनेक देशों में जो हो रहा है, उसी प्रकार की घटना ये बांग्लादेश में भी हुई है। और बांग्लादेश की घटना मूलतः बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक और मूलतः जिन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र किया, ऐसे दो विचारधारा के बीच का संघर्ष है। और इसमें उनको कोई मतलब नहीं है कि विकास कितना हो रहा है देश का, देश कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के क्या हाल हो रहे हैं ये पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तान आज भूखा कंगाल देश बन गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के समर्थन में बांग्लादेश में, भारत में लोग खड़े होते हैं। हमास के समर्थन में, जो एक प्रकार से बैंकरप्ट देश हो गया है, संगठन है आतंकवादी, उसके समर्थन में विश्व भर के लोग खड़े होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन है और इसीलिए भारत के लोगों को भी इससे समझना होगा कि हम भारत में किस प्रकार का शासन चाहते हैं। क्या हम अराजकता चाहते हैं या हम एक मजबूत विकास वाला तंत्र चाहते हैं, क्योंकि इसके परिणाम भारत में भी होंगे। जिस प्रकार से ये बांग्लादेश का उपद्रव होने के तुरंत बाद हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और जिस प्रकार से जघन्य हत्याएं की जा रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भारत के लोगों को सबक लेना यह बहुत आवश्यक हो गया है। तो ये थे प्रशांत पोल, इतिहासकार और साथ में बांग्लादेश को अच्छे खासे समझने वाले, जिन्होंने स्पष्ट रूप से भारत को एक संदेश भी दिया है कि हमें किस ओर जाना होगा। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24/7। ग्वालियर में एक तरफ जहां स्वर्ण रेखा नदी जीर्णोद्धार को लेकर हर रोज नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम सहित संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण इससे संबंधित मामले लगातार टलते जा रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट में स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर एडवोकेट विश्वजीत रतूनिया ने याचिका दायर की है, जिसमें नगर निगम ने इस मामले में सुनवाई के बाद अनुपालन की रिपोर्ट पेश की थी।
का काम किया है। नगर निगम जो कि प्रमुख इकाई है शहर की, निर्माण एजेंसी है, 60% से ज़्यादा विकास जो है उसके माध्यम से शहर में होता है। वो हमारे एक प्रकरण में स्वर्ण रेखा नदी वाले प्रकरण में पेश होने आती है और आला अधिकारी कमिश्नर तक उसमें पेश होने आते हैं। एक एफिडेविट का मसला है, WRD के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा एफिडेविट दिया जाता है। उस एफिडेविट में स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि 35 करोड़ राशि PHE को देने का काम किया गया। उस PHE जो कि निगम के अंडर में आती है, और जब वो PHE को देने का काम किया जाता है और उसमें अगले कॉलम में लिखा जाता है, अगले क्लॉज में उस एफिडेविट के लिखा जाता है कि PHE अपने काम को करने में असफल हुई है। डिंडोरी जिले के टीकरी पिपरी स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चे हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। मंगलवार को 350 बच्चों ने शिक्षक की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। सभी छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिलने डिंडोरी के लिए जा रहे थे कि तभी जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को समझाया और गांव वापस भेजा। बता दें कि टीकरी पिपरी स्कूल में 2 शिक्षकों के हाथों 350 बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने खजराना इलाके से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाले एक सेंटर को पकड़ा है, जहां से 5 व्यावसायिक सिलेंडर और 11 घरेलू टंकियां जब्त की गई। खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि खजराना इलाके के एक घर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग होती, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। सिलेंडर जो अवैध रूप से रिफिलिंग है वो पकड़ा गया है, और इसके अलावा एक जो राशन का चावल होता है उसको भी पकड़ा गया है। दोनों कार्रवाइयां आज खाद्य विभाग के द्वारा करी गई। सिलेंडर जो अवैध रूप से रिफिलिंग है वो पकड़ा गया है, और इसके अलावा एक जो राशन का चावल होता है उसको भी पकड़ा गया है। दोनों कार्रवाइयां आज खाद्य विभाग के द्वारा करी गई। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर फैसले से नाराज एक शख्स ने चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी दे दी है। वहीं पुलिस ने भीमसेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर के खिलाफ मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी जातियों को कोटा की मंजूरी दी थी, यानी कि कोटा में कोटा, और इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है, और इन सब के बीच मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले पंकज अतुलकर ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि वो CJI को मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला दिया है, जो कि संविधान का उल्लंघन है। उज्जैन के खाचरोद की बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास लगी ATM गैलरी से 22 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई और पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को पकड़ा है। 22,93,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। घटना में MSc IT तक की पढ़ाई करने वाले, ATM के मेंटेनेंस करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल थे। अपने एक साथी की मदद के साथ इस घटना को उसने अंजाम दिया। 29 जुलाई की रात में खाचरौद बैंक ऑफ इंडिया के ATM में 2 लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी, जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसमें से निकाले थे। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये ATM रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक के ATM में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था, जब इसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को इसने ये घटना कारित करी। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ के रूप में आशा कार्यकर्ताओं को पहचाना जाता है, लेकिन ग्वालियर अंचल के देहाती क्षेत्र में पदस्थ आशा कार्यकर्ताओं की उम्मीद अपने ही अधिकारियों और वरिष्ठों की प्रताड़ना के चलते टूटती जा रही है। ग्वालियर के डबरा ब्लॉक में पदस्थ ऐसी ही करीब 250 कार्यकर्ता सिविल हॉस्पिटल में पदस्थ है, जो कि एक नेत्र सहायक की प्रताड़ना और बदतमीजी के चलते करीब 2 माह पहले कलेक्टर ग्वालियर को शिकायत लेकर पहुंची थी, और जिसके बाद से नेत्र सहायक को हटा दिया गया। लेकिन अभी भी उसी दोषी नेत्र सहायक की नियुक्ति करके आशा कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी गई है।
डबरा ब्लॉक में बीसीएम की पोस्ट पर अतेंद्र सिंह रावत आने वाले हैं। पहले आ चुके थे, उन्होंने हमें बहुत परेशान किया, अभद्र व्यवहार करते हैं, बातचीत में तू तड़ाक करके बदतमीजी से। ऐसे तो हमारे हस्बैंड लोगों ने भी कभी बात नहीं की और पैसों की मांग करते हैं निरंतर। जब हमारी 6,000 रुपये गवर्नमेंट ने हमारा रोटी रखा, हमारी मजदूरी रखी है, उसको हम जैसे तैसे कमा लेते हैं, उसके बाद उन्हें 2,000 रुपये की मांग कम से कम होती है। तो अगर हम किसी भी आशा ने बोला कि सर मेरे पास नहीं है, तो उसकी फाइलें फेंक दी जाती है एवं फाड़ दी जाती है। मैं वो लड़की हूँ जिसकी मेरी फाइल खुद की फट गई थी। फिर हमने विरोध किया इसी तरह, इसी कलेक्ट्रेट में आकर, तो उनको हटा दिया गया था हमारे विरोध पर, लेकिन वो फिर से आ गए हैं। तो हमें अचानक से उनका लेटर डाला तो हम सब कांपने लगे कि दोबारा आए तो किस तरीके से हमारे साथ अब होने वाला है। छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री लखनलाल देवांगन मंगलवार को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहे और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट पर मीडिया से चर्चा की। मोदी की तीसरी पारी के बजट को विकसित भारत की परिकल्पना से भरा हुआ बजट बताया। अभी हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया था और उसमें बहुत सारे उद्योग समय सीमा से पार हो चुके हैं और उद्योग नहीं लगाए हैं। तो हम लोग उनको एक बार मौका दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि आप लोग अपना समय सीमा पर उद्योग लगा लें। अगर उद्योग नहीं लगाएंगे और जो शासन की तरफ से उनको उद्योग के नाम से ज़मीन आवंटित हुआ है तो उसका निरस्तीकरण भी होगा और जो हमारे अन्य लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको उद्योग की ज़मीन को आवंटित करेंगे। बालोद जिले के गुंडरदेही नगर में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 29 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित 23,000 रुपए नगद बरामद किए। जानकारी के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है जो कई बार जेल भी जा चुका है। एसपी ने बताया कि आरोपी शातिर है और जो जिस जिले में भी चोरी उसने की है, जहां पर वो पेशी में जाता है, उसी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देता रहा है और देता भी है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। के बाद कुछ दिन पूर्व अपने जिले में लगातार चोरी की वारदात होने की जानकारी आप सबको भी मिला था और इसी परिप्रेक्ष्य में हम नाथद्वारा जिले में 3 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उसमें गुंडरदेही से 2 और अपने बालोद जिला से 1। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती थी और चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हुए हमारे पुलिस टीम के द्वारा लगातार विवेचना की गई है। इसमें हमारे एसडीओपी गुंडरदेही, एसडीओपी बालोद और साइबर सेल अपने पूरे टीम के साथ लगे रहे और एक आरोपी जो सभी वारदात को अंजाम दिया था उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये कन्हैया साहू नाम का व्यक्ति है जो रायपुर का रहने वाला है मूलतः। बालोद जिले के दल्ली राजहरा के खदानों से साल 2016 से 2022 तक 6 अरब 26 करोड़ रुपए खनिज न्यास में प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ की उपेक्षा कर आसपास के जिलों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने यहाँ की जनता के साथ लगातार खिलवाड़ किया, इस बात के आरोप लगते रहे। डीएमएफ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत एक डीएमएफटी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2015 को की गई, जिसके तहत साफ साफ निर्देशित किया गया है निर्देशिका में कि 60% की राशि प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र और 40% की राशि अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र में खर्च करने की बाध्यता है। पिछले साल जुलाई में कांग्रेस के शासन में हमने आंदोलन किया था और हमारी 6 मांगे थी, जिसमें एक भी मांग पूरी नहीं हुई। 100 बिस्तर अस्पताल की जगह 30 बिस्तर का अस्पताल दिया गया है, जिसमें डीएमएफ फंड से लगभग 5 करोड़ रुपया दिया गया है। आज उसकी स्थिति जाके देखेंगे तो वहाँ लगेगा 10 लाख रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है।